मोहन नाम का एक व्यक्ति अपने 25 वर्षीय बेटे सोनू के साथ ट्रेन पर चढ़ा। बेटे सोनू ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उसे ट्रेन की विंडो सीट पर ही बैठना है। बच्चों की तरह जिद करने लगा। जो व्यक्ति विंडो सीट पर बैठा था उसने सोनू की हरकतें देखी और मोहन से बोला, भाई साहब, आपके बेटा इतनी जिद कर रहा है तो आप मेरी जगह पर इसे बैठा लें। इतनी जिद के बाद सोनू को विंडो सीट मिल गई। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उस बोगी में बहुत सारे लोग बैठे थे। सोनू के ठीक सामने एक औरत भी बैठी थी जो सोनू को बड़े ही ध्यान से देखे जा रही थी, क्योंकि सोनू अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अपने पिता से जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी देखिए तो कैसे पेड़ चल रहे हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी चल रही हैं। ट्रेन जैसे ही चलती वह ऐसी बातें किया करता था। महिला ने सोचा कि सोनू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता से इस बारे में कैसे बात करे। लेकिन वह बात करना चाहती थी। उसे सही मौके का इंतज़ार था कि किसी तरह से वह सोनू की मानसिक स्थिति के बारे में मोहन से बात कर सके। तभी एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी। उस औरत ने टिफ़िन का डिब्बा निकाला और सोनू और मोहन को मिठाइयाँ खाने का ऑफ़र किया। बातों बातों में उस औरत ने मोहन से कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। यदि आप कहें तो मैं आपको उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। मोहन थोड़ा मुस्कुराया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। यह बचपन से ही अंधा था। 25 साल से इसने कुछ भी नहीं देखा। आज नई आंखें मिली हैं तो ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है। इसलिए ये सब कुछ अपनी नज़रों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रहा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। महिला मोहन की बातें सुनकर बहुत ही पछताने लगी। दोस्तों, कई बार हम बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी जज करने लगते हैं। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, इसलिए दूसरों को जज करना बंद करें। लेकिन कभी कभी यह भी हो जाता है कि हम किसी को सही ही जज कर बैठते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।